हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन संगम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको गंगोत्री धाम के दर्शन कराएंगे। ये उत्तराखंड के 4 धाम तीर्थ यात्रा में से 4 स्थलों में से एक है गंगोत्री धाम। इनके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु मई से लेकर के अक्टूबर के महीने तक आते हैं। इनके कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और दीपावली के दिन कपाट बंद होते हैं। अगर आप भी गंगोत्री धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके निकटतम हवाई अड्डा देहरादून जौली ग्रांट एयरपोर्ट है, जहां उत्तरकाशी का मुख्यालय 200 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर देहरादून सभी जगह रेलवे स्टेशन है, आप जा सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन से भी जा सकते हैं। हिमालय की चोटियों से ढका ये मार्ग बहुत ही रमणीक है, मनोहारी दृश्य हैं और बीच बीच में आपको बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां दिखाई दे जाएंगी। हिमालय की पहाड़ियों की चोटियों पर पड़ी हुई बर्फ़ मानो मुकुट की तरह से लगती है और इसमें बीच बीच में पहाड़ों पर बहते हुए झरने बहुत ही सुंदर लगते हैं। चारों धामों का जो मार्ग है काफ़ी दुर्गम है, कठिन है। बड़े बड़े पहाड़ियों के बीच में होकर के गुजरने वाला रास्ता है, दुर्गम रास्ता है, लेकिन जो चारों धाम है उसमें से सरल रास्ता है। गंगोत्री का जो मंदिर है उसके काफ़ी नज़दीक तक आप अपना वाहन ले जा सकते हैं। गंगोत्री धाम उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर रहने खाने की हर व्यवस्था है, आप चाहें तो स्टे कर सकते हैं। उत्तरकाशी में बहुत ही फेमस भोलेनाथ जी का मंदिर है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। अब चलते हैं उत्तरकाशी से गंगोत्री की तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम। ये माता गंगा मैया का वो पवित्र स्थान है जहाँ से गंगा मैया का उद्गम हुआ है। गंगोत्री का मतलब होता है गंगा उतरी, यानी जहाँ से गंगा का उद्गम हुआ है। ये करीब समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर है। जो आप देख रहे हैं इस पवित्र स्थान को भागीरथ शिला भी कहते हैं। यहीं पर बैठ करके भागीरथ ने तपस्या की थी और गंगा को उन्होंने प्रसन्न किया था, तब गंगा पृथ्वी पर उतरी थी। जो आप मंदिर देख रहे हैं ये भागीरथ का मंदिर है। यहाँ पर गंगा का नाम इसीलिए भागीरथी है। यहाँ पर गणेश जी का मंदिर, भागीरथ का मंदिर और उसी के साथ शिव जी पार्वती जी का मंदिर है और पास में गंगा मैया का मंदिर है। मंदिर के दाईं ओर सीढ़ियाँ उतर के ये गंगा मैया यानी भागीरथी प्रवाह कर रही हैं, बह रही हैं। और गंगा मैया के मुख्य मंदिर के सामने ये भोलेनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर शिव पार्वती का परिवार है। दूर दूर से आकर के श्रद्धालु इस पवित्र गंगा में स्नान करते हैं। यही भागीरथी नदी जिनका आगे देवप्रयाग में जाकर के नाम गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ गंगा मैया में स्नान कीजिए और उनको प्रणाम कीजिए, दर्शन कीजिए। सामने आप देख सकते हैं बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं पहाड़ की। ये आगे गोमुख है, यहाँ से करीब 18 किलोमीटर, जहाँ से गोमुख से गंगा जी का अवतरण हुआ है। गंगोत्री से ये गंगा मैया
कल कल करती बहती हुई ऊंचे नीचे पर्वत पहाड़ों से बहती हुई ये ऋषिकेश पहुंचती हैं और वहां से फिर हरिद्वार होती हुई आगे चलती हैं। अगर आप ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ये भी बहुत ही रमणीक स्थान है। राम झूला, लक्ष्मण झूला, गंगा मैया आप दर्शन कर सकते हैं। कभी मन बनाए तो बहुत ही अच्छा स्थान है। उसके बाद ये बहती हुई पहुंचती हैं हरिद्वार। ये हर की पौड़ी का रात का दृश्य है, आरती का समय है और आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। इसे हर का द्वार भी बोलते हैं। और इस तरीके से गंगा मैया सोरोजी, कासगंज, कानपुर, देवप्रयाग इस तरीके से बहुत सारे शहरों में होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाहित हो गई समुद्र में। और इस गंगा और सागर के मिलन को मिलन तीर्थ भी बोलते हैं और गंगा सागर तीर्थ भी बोलते हैं। तो आप इनके भी आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ इस जगह गंगा सागर तीर्थ स्थल है जहाँ गंगा महारानी समुद्र में विलीन हुई है। एक बार जोर से बोलिए, बोलो गंगा मैया की जय। इसी के साथ हम यहीं विराम करते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।